69,000 टीचर भर्ती बहुचर्चित मामला को जो 11 अगस्त को सुनवाई हुई थी, उसका लिखित ऑर्डर आ गया है। इस ऑर्डर में जो सोशल मीडिया में बात फैल रही थी कि गूगल फॉर्म जैसी कोई लिखित ऑर्डर में नहीं है। और साथ में ये भी बता दूं कि जो कहा जा रहा था 8, 9, 10 3 दिन लगातार जज साहब ने भले ही ओरल बोला हो, लेकिन मान्य रिटेन का होता है और रिटेन में ऐसा कोई भी चीज नहीं है। हाँ, तारीख 8 सितंबर को लगी है, लेकिन कंटिन्यू देखेंगे नहीं देखेंगे इसकी कोई लिखित ऑर्डर में पुष्टि नहीं है। और इस पर वही कहानी चलने वाली है कि अब क्राइटेरिया एक तरह से बंटने वाला है कि कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में कब आए, कितने लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए, हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है। अब चूंकि बेंच बदला हुआ है तो ये सारी समस्या अब आनी शुरू हो गई और हर बार ऐसा लगता है कि यह समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 8 साल लगभग इस समस्या 2018 की बहाली है। 8 साल में बहुत बार ऐसा लगा कि अगली तारीख खुशखबरी लेके आएगी, अगली तारीख में केस खत्म हो जाएगा, ये वो, लेकिन अब ऐसे हालात तो नहीं दिख रहे हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लाखों केसेस हैं जो इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक केस को देखने के लिए 10-15 मिनट से ज्यादा टाइम ऐसे केसों को नहीं दे सकते, क्योंकि और भी बहुत सारे केस हैं। नतीजा यह केस भी अब लंबा जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसमें अब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सबकी सुनने की बात कर दी। सबके सुनने की बात में समझ रहे हो आप कि जो पहले से ज्वाइन है वो भी, भले राज्य सरकार इस बात को कर रही है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे भी सुनेगी, साथ में बीएड बीटीसी का मामला भी सुनेगी। और जैसा पता है बीएड वालों के साथ राज्य सरकार खास रुचि नहीं रखती है, क्योंकि 2022-23 का फैसला के बारे में बताती है, जबकि सबको पता है फैसला 2018-19 का है और वैकेंसी 2018-19 का है। लेकिन इसके बावजूद भी हम तो ये कहेंगे कि जो एक लिस्ट, संशोधित लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने जमा किया है, उसमें कितने बीएड वाले हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी हो, लेकिन जिस हिसाब से हर सुनवाई के बाद लगता है कि अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी और आदरणीय जज साहब का लिखित जब ऑर्डर आता है तो उसमें वह वैसी कोई बातें नहीं समझ में आती है कि यह केस का निस्तारण जल्दी होगा, क्योंकि राज्य सरकार थोड़ा सा इस सीटों की संख्या को बढ़ा सकती है निश्चित तौर पर, लेकिन जब हर चीज को सुना जाएगा तो 7-8 क्राइटेरिया तो नॉर्मल बन ही जाएंगे, बना जाएगा। आरक्षण से मामला शुरू हुआ, उसके बाद बीएड बीटीसी तक आया, उसके बाद तमाम चीजें लेकर जो लोग चयन होके ज्वाइन नहीं किए, कुछ लोग छोड़ दिए, कुछ लोग सेकंड लिस्ट में आए, ये तमाम बातों को लेकर निश्चित तौर पर लंबा जाने की पूरी उम्मीद है। लेकिन जो 8 सितंबर को होगा, अगर ऐसा हो जाए, ऐसा लिखित ऑर्डर में आ जाता कि हम लगातार इस वैकेंसी को देखेंगे, सुनवाई करेंगे, इसका बिल्कुल निस्तारण कर देंगे, तब तो बात समझ में आया। लेकिन ऐसा कोई लिखित ऑर्डर नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। एक अनुमान के तहत यह वैकेंसी का सुनवाई अब टाइम तो खींचेगा ही।